मैं हूं मनीष और सरजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा 25 पीएच मान से लगातार पूछे गए प्रश्न जो आपको एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में बहुत ही उपयोगी होगा। और आज का पहला प्रश्न है, नमक का पीएच मान क्या होता है? तो नमक का पीएच मान 7 होता है, ये आपको पता होगा। और नहीं पता होगा तो आप सुन लीजिए, नमक का पीएच मान 7 होता है। अचार का पीएच मान क्या होता है? तो अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 होता है। पानी का पीएच मान क्या होता है? जल या पानी दोनों एक ही है। और पानी का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? खून, ब्लड, इसका पीएच मान क्या होता है? तो 7.4 होता है, 7.4 होता है। आंसू का पीएच मान क्या होता है? तो आंसू का पीएच मान 7.4 यानी कि 7.4। रक्त और आंसू दोनों का सेम होता है। अंडा का पीएच मान क्या होता है? तो अंडा का पीएच मान 7.8 होता है, यानी कि रक्त और आंसू से थोड़ा सा ज़्यादा। शैम्पू का पीएच मान क्या होता है? तो शैम्पू का पीएच मान 7 से 10 तक। दूध का पीएच मान क्या होता है? जो हम लोग पीते हैं वो दूध का पीएच मान क्या होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। कॉफ़ी का पीएच मान क्या होता है? कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का भी पीएच मान 5 होता है। चाय का पीएच मान क्या होता है? तो चाय का पीएच मान 5.5 होता है। कॉफ़ी का होता है 5 और चाय का 5.5। पनीर का पीएच मान क्या होता है? तो पनीर का पीएच मान 6 से 1 कम, यानी कि 5.9, 1 दशमलव कम। पनीर का पीएच मान। सामान्य वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो 5.9, यानी कि पनीर का पीएच मान और सामान्य वर्षा का पीएच मान एक ही है। टमाटर का पीएच मान क्या होता है? तो टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। और यही टमाटर के रस का पीएच मान क्या होता है? तो टमाटर के रस का पीएच मान 4.1 होता है, यानी कि 4 पॉइंट घट जाता है टमाटर का रस का पीएच मान। अगर टमाटर का पीएच मान 4.5 है, अगर उसका हम रस निकाल दिए तो 4.1 हो जाएगा। और मानव मूत्र का पीएच मान क्या है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 4.4 तक, 8.4 तक है। 4.8 से 8.4 तक है मानव मूत्र का पीएच मान। अब बियर का पीएच मान क्या है? तो बियर का पीएच मान 4.5। अगर आप लोग पीते होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4.5 बियर का पीएच मान है। और आपको अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो यहाँ से आप ले सकते हैं। केला का पीएच मान क्या है? केला तो 4.5 से 5.2 तक केला का पीएच मान है। 4.5 से 5.2 तक केला का पीएच मान है। मानव से जो लार निकलता है वो लार का पीएच मान क्या है? तो मानव लार का पीएच मान है 6.5 से 7.5 के बीच। 6.5 से 7.5 तक, 5 के बीच मानव लार का पीएच मान। और 20 प्रश्न है, सोडा का पीएच मान क्या होता है? तो सोडा 2 अक्षर का होता है और इसमें एक अक्षर बढ़ा दीजिएगा 3। सोडा का पीएच मान 3 होता है। सेब का पीएच मान क्या होता है? सेब जो हमें सवेरे सवेरे खाने से बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, उस सेब का पीएच मान क्या होता है? तो सेब का पीएच मान 3 होता है। केला का पीएच मान, सेब का पीएच मान, सोडा का पीएच मान, नींबू का पीएच मान, ये सब आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब प्रश्न में रेलवे एनटीपीसी में पूछते ही रहते हैं बार बार। सिरके का पीएच मान क्या होता है? तो सिरके का पीएच मान भी 3 होता है। नींबू का पीएच मान अधिकतर क्वेश्चन में पूछा गया है। नींबू का पीएच मान क्या होता है? नींबू का पीएच मान
तो नींबू का पीएच मान 2.4, यानी कि 3 से थोड़ा सा कम 2.4। शराब का पीएच मान क्या होता है? शराब का पीएच मान 2.8 होता है। बियर का पीएच मान अभी बताए थे हम 4.5, और शराब का पीएच मान उससे नीचे 2.8। और यह वीवीआई क्वेश्चन रहेगा लास्ट में, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, वो वीवीआई है। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये तो प्रश्न जो भी है सब बहुत बार पूछा गया, लेकिन ये और इस वर्ष बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन हो जाए कि उसकी मौत हो जाएगी? तो 0.2। अगर 0.2 का परिवर्तन हो जाए तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है, और हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट दिन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, और मेरे पीछे का वीडियो भी देखें, उस सेट 1 2 3। और मैं कल भी वीडियो को भी देखें, बहुत ही काम देगा। और मैं कल आपके लिए लेकर आऊँगा विटामिन का वीडियो। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, पूरा डिटेल से समझाऊँगा, और उसका ट्रिक भी दूंगा कैसे याद करना है। आप लोग ज़रूर देखें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जो मैं कल फिर मिल सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स।